हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेगा प्लांट एंड मशीनरीज में जो प्रोजेक्ट में बोलता है, सभी प्रोजेक्ट इंचार्ज, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बोलता है, प्रोजेक्ट में एयरनाम बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट बोलता है। उस बैकबोन ऑफ प्रोजेक्ट में बैकबोन बोलने के बाद हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस से रिलेटेड पॉइंट्स पे, जिसमें हमारा सीनियर इंजीनियर मिस्टर अभिनव सिंह बताएंगे क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी का मेंटेनेंस के लिए तैयारी करना पड़ता है इनको प्रोजेक्ट को अच्छे से चलाने के लिए। बताइए दोस्तों। पहले मैं समराइज करना चाहूँगा कि हमको फ़िलहाल कितने पे सर्विस करना चाहिए, शेड्यूल क्या है। पहला कि है जो इंजन हम लोग सेंट्रलाइज करते हैं वो 500 पे फिक्स कर दिए, 500 घंटे पे इंजन की सर्विस हो गई। दूसरा हाइड्रोलिक जो 2000 पे हम लोग फिक्स कर दिए हैं। बाकी ट्रांसमिशन गियर ऑयल ये 1000 पे होता है। इसके अलावा कूलेंट्स और वो सब तो हम लोग जनरली कभी भी एटेंडम बदल देते हैं। लेकिन हाँ, और नेक्स्ट बताना चाहते हैं कि हमारे पास अगर कोई ब्रेकडाउन का रिलेटेड रहेगा तो प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ता है हम लोग को। जैसे सबसे पहला तो मैनेजमेंट से हमारे फंड क्राइसिस हो गया। हो सकता है कि समय पे फंड ना रहा हो, प्रोजेक्ट मैनेजर उस समय तुरंत नहीं दे पाता है, तो उसको सामान को हम लोग कैसे अवेलेबल कराना पड़ता है वो। दूसरा है कि व्हीकल्स, कोई ब्रेकडाउन आया उस समय हम लोग को एट ए टाइम व्हीकल नहीं मिल पाया है, तो हमारे मतलब मैनेजमेंट से तो हमको प्रेशर आ रहा है कि जल्दी जल्दी करो, ठीक, लेकिन हो सकता है व्हीकल नहीं अरेंज हो पाया। दूसरा है कि स्पेयर पार्ट्स में तो स्पेशली आप प्लानिंग करके आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पूरा ऑयल एंड फिल्टर्स, लुब्रिकेंट्स जो भी चाहिए वो स्टॉक में रखते हैं सर। वो तो स्पेशल ब्रेकडाउन केस में आपके पास जो अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में आप सर्च करते हैं, सर्च करके मंगाते हैं और इमीडिएट एक्शन लेते हैं। सर, एक गाड़ी के पीछे थाउजेंड्स ऑफ स्पेयर्स लगते हैं, तो उसमें हर चीज़ तो अरेंज करना रखना पॉसिबल नहीं है। तो स्पेशली ब्रेकडाउन के केस में कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो अवेलेबल नहीं रहते हैं स्टोर में हमारे, और इसलिए हम लोग को कभी कभी मतलब लोकल मार्केट का वो लेना पड़ता है। तो उस केस में लोकल मार्केट में भी कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन हमारा मैनेजमेंट से प्रेशर रहता है कि जल्दी जल्दी सही करो। लेकिन वो मैनेजमेंट समझता नहीं। उन लोगों को तो चाहिए कि कैसे भी मशीन को चाहिए कि हमको आज के डेट में निकालना है, वो हम लोग को कैसे अरेंज करना है वो हम लोग को समझना है। तो उस केस में हम लोग कैसे भी करके जुगाड़ करके मतलब सेकेंड टेक्निक लगा के उसको रेडी किया जाता है एट ए टाइम। तो ब्रेकडाउन को आप इमीडिएटली रिजॉल्व कर देते हैं, कैसे भी करके। कोई भी गाड़ी रोड पे खड़ा नहीं रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी तरीका लगा के टो करके लेके आना वर्कशॉप तक, या किसी गाड़ी से कोई पार्ट्स निकाल के इमरजेंसी में हम दूसरा गाड़ी में लगा के वो गाड़ी को वर्कशॉप तक लेके आने का, वो सब टेक्निक आप अपनाते हैं। नेक्स्ट है मेरा, जैसे कंक्रीट चल रहा है, कंक्रीट वर्किंग कंडीशन रनिंग में है और आप उसी टाइम में बूम प्रेशर चोक हो गया तो सेकंड बूम लगाते हैं। सेकंड बूम लगा के आप काम को तो रिज्यूम कर दे रहे हैं, तो फर्स्ट बूम जो ब्रेकडाउन हुआ उसमें कितना क्विक एक्शन लेना चाहिए कि पाइपलाइन जाम ना। हाँ सर, उसके लिए हम लोग को बहुत प्रेशर रहता है। उसके लिए हम लोग फिलहाल मतलब अपना तरफ से तो पूरी टीम लगा देते हैं कि कैसे कैसे साफ हो जाए। सबसे पहला हम लोग का यही रहता है कि पाइपलाइन तो जी, तो मेन हम लोग फोकस पाइपलाइन होता है। उसके बाद ब्रेकडाउन का स्पेयर पार्ट्स अगर हमारा हो पाता है, चाहे कोई अगर मेरे पास कोई आइडल बूम खड़ा है, आइडल प्रेशर खड़ा है, तो उसका पार्ट्स निकाल के हम लोग उसमें लगाने की कोशिश करते हैं कि एट ए टाइम वो रेडी हो जाए। अगर नहीं हो पाया उसके बावजूद तो हम लोग वाश करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वाश पे पूरा फोकस करते हैं। उसके बाद ऐसे ही उसको खड़ा कर दिया जाता है, फिर जितना जल्दी स्पेयर अवेलेबल हो जाएगा हम लोग उसको अरेंज करते हैं। मतलब आपको जो मेंटेनेंस में दो पार्ट पे ध्यान देना जरूरी है कि जो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल आप पहले से स्टॉक में रखें, दूसरा क्रिटिकल आइटम भी स्टॉक में रखने की कोशिश करें, और जब लास्ट में ब्रेकडाउन का सामान हमारा स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो इमीडिएटली मार्केट में कैश परचेज करें, या लेट वर्क करना है तो लेट में जाके आप मशीनिंग करवा के लेके उसको फिट करते हैं। और ख़ास तौर से इस प्रोजेक्ट पे अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब जो रोड प्रोजेक्ट है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, मतलब कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी रोड पे चलती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। अपनी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे मतलब कभी ब्रेकडाउन नहीं होगी ऐसे केस में तो
ट्रैफिक का इशू आ जाता है, उस केस के लिए हमारे पास कैश होना अवेलेबल बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू अभिनव, आपने जो अपना शेयर किया नॉलेज हमारे प्लांट एंड मशीनरी डिवीज़न के लिए, वो हमारा पूरा टीम उसको फॉलो करेगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सक्सेसफुली कोई भी ब्रेकडाउन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से हर टाइम में शेड्यूल के हिसाब से ही काम करें। ओके, थैंक यू।